Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. ये किया था ना, बीइंग अ वेब ऐप। और एक्चुअली इसको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो बीइंग अ वेब ऐप है ना। पिछला वाला में सिर्फ सर्वलेट को डिस्कस किया गया था। आई थिंक इसमें मतलब सब मिला जुला के सब डिस्कस करेगा, देखते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो बट मास्टर ही यूज, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट जैसे लास्ट वाला इसमें है ना। वो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो हमारा फाइल था उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, है ना। मतलब मेनली रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के ऊपर ही वो चैप्टर था। तो यहाँ पे बेसिकली उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ही यूज अ कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट व्हेन ही शुड हैव यूज अ रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। ही मस्ट बी किल्ड। उसके अंदर यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द पीसेस ऑफ वेब ऐप इंटरैक्ट। यू मस्ट रेस्पेक्ट द थ्रेड्स। इफ यू स्कोर वेल ऑन दिस चैप्टर, ठीक है, चैप्टर मॉक एग्जाम, आई विल लेट यू लिव, ठीक है। चलिए, मूवी के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा है इसको। तो देखिए, नो सर्वलेट स्टैंड्स अलोन इन टुडेज मॉडर्न वेब ऐप। मेनी कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू accomplish a goal, रिमेंबर, ठीक है। Now you have models, controllers and views, ठीक है। You have parameters and attributes. You have helper classes, है ना। But how you tie the pieces together, how do you let components share information, how do you hide information, how do you make information thread safe, ठीक है। Your life may depend on the answers, so be sure, ठीक है, you have plenty of tea when you go through this chapter, and not that, ठीक है। ये क्या लिखा है, टॉफी यानी क्या है, ठीक है, हर्बल डी कैफ क्रैप या जो भी है, ठीक है, व्हाटएवर दे हैव रिटन हियर। तो मतलब बेसिकली ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि एक वेब ऐप के अंदर में दुनिया भर का चीजें होता है, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। दिल ट्राई टू एक्सप्लेन मॉडल्स, कंट्रोलर्स, व्यूज, ये सबको कोशिश करेगा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का, है ना। चलिए देन, ओके, तो द वेब कंट्रोलर मॉडल, तो ये सब ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल सन एग्जाम ऑब्जेक्टिव करके बोल रहा है। For the servlet and servlet context initialization parameters, write servlet code to access initialization parameters and create deployment descriptor elements for declaring initiation initialization parameters, sorry, ठीक है। तो चलिए, तो ये इसका ये है ऑब्जेक्टिव्स है। For the fundamental servlet attribute, scopes, request, session and context, write servlet code to add, retrieve and remove attributes, ठीक है। Given a usage scenario, identify the proper scope for an attribute and identify multi-threading issues associated with each scope. All right, then describe the elements of web container, request processing model, filter chain, request and response wrappers, and web resource, servlet और JSP. ओके, तो ये यहाँ पे कवर्ड नहीं है, दूसरा चैप्टर में कवर्ड बोल रहा है, कवर्ड इन द फिल्टर फिल्टर्स चैप्टर। डिस्क्राइब द वेब कंटेनर लाइफ साइकिल इवेंट, ठीक है, मॉडल फॉर रिक्वेस्ट, सेशन एंड वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। तो मेनली मेरे हिसाब से देखिए, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा तो फोकस अभी इस पे रहेगा, ठीक है, सेशन पे रहेगा, बाकी और चीजों का देखा जाएगा। बट सेशन अभी तक हमने Yes. इंप्लीमेंट करके बिल्कुल नहीं देखा है, ठीक है। तो लेट्स इसके ऊपर फोकस रखते हैं हम लोग, ठीक है। एंड क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर Yes. लिस्टनर क्लासेस विद ईच स्कोप
लाइफ साइकिल, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर स्कोप एंड दिस इज, ठीक है। ठीक है, पहले का जो एक्सरसाइज था उसमें स्पेसिफिकली ये लोग सर्वलेट के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, बट अब वेब ऐप एज अ होल बात कर रहा है, जिसमें मतलब हम लोग जेएसपी भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल जावा क्लासेस भी यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑफ कोर्स यूज सर्वलेट्स, ठीक है। Now describe the request dispatcher mechanism. ठीक है, write servlet code to request dispatcher. Write servlet code to forward or include the target resource. तो हमने dispatcher पहले भी यूज किया है, तो उसको यहाँ पे और डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। Then all the objectives in this section are covered completely in this chapter with the exception 3.3 जो कि filters chapter में cover किया जाएगा. Now most of what in this chapter will come up in other parts of the book, ठीक है, but if you are talking about the exam, this is the chapter where we expect you to learn and memorize the objective topics. तो चलिए, मोस्ट प्रॉब्ली बुक भी जो बना होगा वो मेरे ख्याल से वो जो सन का एग्जाम्स वगैरह होता था उसके हिसाब से बना होगा, तो अब तो ओरेकल का एग्जाम्स हो गया, ठीक है, तो उसी के हिसाब से कुछ कुछ बता रहा है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ आई वांट एन ईमेल एड्रेस टू शो अप ऑन द बियर वेब पेज, ठीक है, माय सर्वलेट मिक्स, उसके अंदर, बट आई थिंक माई ईमेल इज गोना चेंज एंड आई डोंट वांट टू हैव टू रिकम्पाइल माई सर्वलेट कोड जस्ट टू चेंज इट, ठीक है। चलिए, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है फिलहाल, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी जो हमारा वो बना हुआ है प्रोजेक्ट जो पिछला वाला, ठीक है, उसी में कुछ चेंजेस करने की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि ये चाह रहा है कि इसका ईमेल एड्रेस वहाँ पे शो अप करे, बट ये चाहता है कि वो मतलब अगर उसको चेंज करना पड़ेगा फ्यूचर में, ठीक है, तो हमको प्रोग्राम को रिकम्पाइल नहीं करना पड़े, है ना, ठीक है। तो शुरू शुरू में, ठीक है, शुरू शुरू में इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेबल बुलाते थे कि हर जगह मतलब डेटाबेस में या कहीं पे आप डाल दीजिए, जिससे कि क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या बुलाया जाता है उसको। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि किम वांट्स टू कॉन्फ़िगर हिज ईमेल एड्रेस इन द डीडी, ठीक है, नॉट हार्ड कोड इट इन इनसाइड द सर्वलेट क्लास, रिमेंबर है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था ना, कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर करके रखना है। तो जैसे मैं बात कर रहा था डेटाबेस का, ठीक है, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है उसी में रखना चाह रहा है इसको, है ना, ठीक है। Now here what Kim does not want in this sublet, है ना, कि मतलब इस तरह से नहीं करना चाह रहा है कि प्रिंट राइटर आउट, ठीक है, response डॉट गेट राइटर, और मतलब ये यहाँ से प्रिंट नहीं करना पड़ रहा, बिकॉज अगर यहाँ से प्रिंट करेगा तो ये जो फाइल है इसको फिर से हमको कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू कंपाइल दिस फाइल अगेन, ठीक है। बट अगर आप यहाँ रखते हैं, ठीक है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के अंदर में रखते हैं विच इज आवर वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, तो क्या होगा कि आप जाके से वहाँ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में नया ईमेल आईडी टाइप कर दीजिएगा, तो ठीक है, हो जाएगा वहाँ पे ना अपडेट, ठीक है। तो अगेन हार्ड कोडिंग द एड्रेस इज बैड, रिमेंबर, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन दिस ईमेल एड्रेस चेंजेस, ही विल हैव टू रिकम्पाइल, है ना, ठीक है। तो his servlet can somehow read the email address from the DD, ठीक है। Now that way we won't have to hard code his address in the servlet class, and to change his email he modifies only the web.xml file, ठीक है, without having to touch the servlet source code, है ना, ठीक है। तो मतलब अभी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर से थोड़ा ज्यादा काम करने के लिए हमको बताया जा रहा है, ठीक है, कि उसमें और क्या क्या ऑप्शन मेरे ख्याल से हम लोग ऐड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट दे विल बी डिस्कसिंग हियर, ठीक है। ऑलराइट, सो init parameters to the rescue, है ना, you have already seen the request parameters, ठीक है, and that can come over in go do get and do post, ठीक है, but servlets can have initialization parameters as well, है ना, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं ये। तो देखिए जैसे जो हमारा ये है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है ना, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो इनिट पैरामीटर के अंदर में, इनिट पैराम के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा चीज डाला हुआ है, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे किया जाएगा, देखिए तो इस तरह से कॉल किया जा रहा है कि ठीक है, गेट सर्वर कॉन्फ़िग, और उसके बाद में देखिए लाइक दिस है ना, ठीक है। मतलब इनिट पैरामीटर के अंदर कुछ लिख के आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में, है ना, ठीक है। तो चलिए मोस्ट प्रॉब्ली वही ईमेल आईडी को डालने की कोशिश किया जाएगा, देखते हैं प्रैक्टिकली दिखाएगा तो हम लोग भी इंटीग्रेट करके देख लेते हैं, वहाँ पे नहीं भी दिखाएगा तो ये कोड तो है यहाँ पे, इससे हम लोग इंटीग्रेट करके देखते हैं अभी, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे यहाँ पे मेंशन है, यू गिव इट पैराम नेम एंड वैल्यू, ठीक है, सिंपली जस्ट मेक श्योर दैट इट इज इनसाइड द सर्वलेट एलिमेंट, ओके फाइन, ठीक है, सर्वलेट के अंदर में जहाँ पे हम लोग सर्वलेट का नाम और क्लास डिक्लेयर करते हैं वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। एंड सर्वलेट कोड में आप इस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एवरी सर्वलेट इनहेरिट्स अ गेट सर्वलेट कॉन्फिग मेथड, ऑलराइट, और उसके बाद में मेथड रिटर्न्स अ वेट फॉर इट सर्वलेट एंड मेथड ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिकल दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो हम लोग क्रिएट करेंगे, है ना, ठीक है। नाउ यू कांट यूज दिस अंटिल द सर्वलेट इज इनिशियलाइज्ड बोल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स आर वी विल
ट्राई टू सी इट, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते जाते हैं, तो हम लोग को हम लोग देखते हैं कि मतलब पढ़ के हम लोग कुछ अपना से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ना, ठीक है। तो हर चीज यस फॉलो सर। करना तो सही नहीं वहां से ना, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट आउट, है ना, देखते हैं, हम लोग अपना से यस ट्राई सर। करके देखते हैं। सो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे सर, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्ट में दिए हुए हाँ, जैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव्स। पे जो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए अभी ये तो बता दिया कि ये कोड कहाँ लिखना है, ठीक है। बट ये कोड के लिए तो हमको मेथड तो नहीं पता है कहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। बट नेक्स्ट पेज में जाके हमने देखा कि इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको, मतलब जब तक ये यहाँ पे बोल रहा है ना कि जब तक सर्वलेट इनिशियलाइज नहीं होगा तब तक क्या हो सकता है, ये कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, ठीक है, हम लोग सीरीज जो हमारा डू गेट है उसी के अंदर इसको डाल के देखते हैं, एंड लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट, है यस ठीक है ना। ये देख लेंगे हम लोग। तो देखिए यही था हमारा, ठीक है, प्रोग्राम है ना। तो सबसे पहले तो हमको अपना डिस्क्रिप्टर में जाना होगा, वेब डॉट एक्सएमएल में जाना होगा, ठीक है। और इसमें वो जो चेंजेस चाहिए हमको वो करना होगा, तो सर्वलेट वाले पोर्शन में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ना, ठीक है, वो जैसे बोला गया था हमको, ठीक है। इसको ऐसे छोटा करते हैं तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वलेट वाले पोर्शन में होना चाहिए। यहाँ पे भी हमको टैग करके बोला गया है कि इट शुड बी इनसाइड द सर्वलेट एलिमेंट इन द डी रिमेंबर, है सर, ना, ठीक है। ये हाँ VRV1 को ही सर मतलब एक्सटेंड किया है सर। हाँ, उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम उसी के बारे में बता रहा है ना। जैसे अगर पिछला वाला यस पेज सर। भी जाइएगा तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो जो हमारा देखिए, आई वांट टू ऐड ईमेल एड्रेस टू द टू शो अप, ठीक है, ऑन द बियर वेब पेज, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो जो इसका सर्वलेट बना रहा है वो जो वेब पेज, उसमें इसको चाहिए ईमेल एड्रेस, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहीं जाके हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, है ना, ठीक है। और सर मतलब अब जो भी नेक्स्ट इसमें चेंजेस होगा, वो मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं वो VRV1 के लिए है सर। हाँ उसी के लिए है, अभी तक तो मतलब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कोई यस। प्रोजेक्ट अभी तक बोला नहीं हम लोग को, ठीक है। तो उसी के हिसाब से चेंज। इनफैक्ट देखिए ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है, ये बुक में है ना, एक ही एग्जांपल को लंबा समय तक लेके चल रहे हैं लोग, ठीक है, अनटिल कोई दूसरा टॉपिक नहीं आ जाता है ना। जैसे वो देखिए हम लोगों ने वो देखा हुआ था डिजाइन पैटर्न वाला। तो डिजाइन पैटर्न में यस। एक डिजाइन पैटर्न में तो एक क्या, कभी कभी दो दो डिजाइन पैटर्न में ही भी एक ही प्रॉब्लम को लेके चल रहा था, है ना, ठीक है। यस सर। एंड ऑब्वियसली अलग अलग डिजाइन पैटर्न में प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग अलग होगा, तो दे हैड टू ये क्रिएट न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स, है ना, हो रहा था, नया नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा था। बट वो लोग पूरा कोशिश कर रहे थे एटलीस्ट एक प्रॉब्लम को तो पूरा का पूरा एक ही उससे दिखा दिया जाए, है ना, ठीक है। और काफी लंबा लंबा प्रॉब्लम था, काफी बार हम लोग को क्या करना पड़ा था, चेंजेस करना पड़ा था, आपको याद ही होगा, है ना। तो उसी तरह से अभी जब तक मेरे ख्याल से इसमें काम चल जाएगा, ये लोग आगे लेके चलेगा इसको, है ना, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन जब जरूरत पड़ेगा तो ये लोग कोई और एग्जाम्पल में फिर कोशिश करेगा दिखाने का, है ना। यस सर। तो चलिए, तो अभी तो इसी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, और अभी जैसे सुझाव है उसके हिसाब से हम अपना चेंजेस करते जाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा चेंजेस कितना अच्छा से काम किया नहीं किया, ठीक है ना। तो जैसे वो जो हमारा ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्टर था, इसके अंदर बोला जा रहा है पैरामीटर आपको ऐसे करके डिक्लेयर कर, आप चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे अपना से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ गया इनिट पैरामीटर, init init डैश PARM। तो दीज आर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सर्वलेट को पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ जरूरत पड़े वहाँ पे तो हम पास कर रहे हैं। फिर पैरामीटर नेम, एडमिन ईमेल स्लैश PARM पैरामीटर नेम, उसके बाद उसका वैल्यू। तो चलिए यही डाल देते हैं, लाइक वी केयर एट द रेट WSCKE विकेट 1YSMART.com करके। देखिए अगर और पैरामीटर्स चाहिए तो मेरे ख्याल से इसमें और मतलब इसी तरह से आप इनिट पैरामीटर क्रिएट करते जाएंगे, है ना, ठीक है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स आपके पास में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बन गया, इसको हम लोग भेज देते हैं वहाँ पे जहाँ पे जाना है इसको, ठीक है। तो इस करके देख लेते हैं, तो इसको डाला गया था शायद ETC में, अच्छा। तो sudo से CP वेब डॉट एक्सएमएल को भेजना है हम लोग को, OPT टॉमकेट वेब APPS, ठीक है। उसके बाद में BER -V1 शायद था, कि एक बच्चे भी कर लेना चाहिए क्योंकि यहीं पे गड़बड़ हो रहा था बहुत बार। तो sudo bash,
वी स्मॉल, ठीक है, बी कैपिटल था और वी स्मॉल था, ठीक है, वी वन स्मॉल था। ऑलराइट, तो इसको भी साइड में रखते हैं। बी कैपिटल था, वी वन, एंड इसके अंदर में फिर कहाँ जाना था हम लोग को, इसके अंदर में वेब INF, ठीक है, स्लैश वेब डॉट XML। जानबूझ के फाइल का नाम देते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ये कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। तो कॉपी तो कर दिया, देख लेते, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो CD वेब, उसके अंदर कैट वेब डॉट XML, तो हाँ आ गया हमारा पैरामीटर्स यहाँ पे ना, ठीक है। तो ऑलराइट, दिस वाज द करेक्ट प्लेस, आ गया। चलिए अब ये तो हमने वहाँ भेज दिया, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू यूज द पैरामीटर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी इसको, आई थिंक दिस वाज द पेज जहाँ पे सिलेक्ट करना था शायद, नहीं नहीं, JSP वाला पेज था ना, ये था। अच्छा देखते हैं मतलब JSP वाले पेज में तो शायद हमने फंक्शन कॉल किया, यस वी हैव कॉल्ड फंक्शन हियर, ठीक है। तो यहीं पे कोशिश करते हैं इसको यूज करने का, आउट डॉट प्रिंट। तो आउट डॉट प्रिंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जा रहा है ना अपना से। अच्छा ठीक है, इसको यूज करते हैं हम लोग, आउट डॉट PRINT प्रिंट या प्रिंट LN, ठीक है। तो मोस्टली तो वहाँ पे प्रिंट LN का ही इस्तेमाल किया हुआ है, बट LN से ब्रेक कहाँ आता है, ब्रेक तो आता नहीं है। तो चलिए जैसे ये लोग प्रिंट LN का ही हमेशा इस्तेमाल कर रहा है, तो लेट्स सी कि ये वाला चीज यहाँ पे आ जाता है कि नहीं आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला इन द सर्वलेट कोड आपको ये डालना है, ठीक है। बट हम लोग तो सर्वलेट में नहीं, हम लोग तो JSP में क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स ट्राई इट आउट। तो गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, ठीक है, डॉट गेट इनिट पैरामीटर ईमेल। चलिए देखते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो ये वाला फाइल किसके अंदर था हमारा, JSP वगैरह, तो ETC में तो नहीं था, इट वाज इनसाइड वेब। ओके, तो यहाँ से सिर्फ भेजना है हम लोग को रिजल्ट डॉट JSP को फिलहाल। अच्छा फॉर्म भी है और ये भी है। अच्छा एक बार फॉर्म को भी देखते हैं, फॉर्म। अच्छा फॉर्म इज ओनली एन HTML है, JSP नहीं, तो फॉर्म से मतलब नहीं है, ये रिजल्ट में ही वो करते हैं, रिजल्ट को यूज करते हैं। तो चलिए रिजल्ट को भेजते हैं हम लोग। तो वहाँ पे भी देख लेते, वहाँ पे तो रूट में ही होगा शायद इसका, लेस, हाँ ये रूट में ही है। तो सेम कमांड रूट में रिजल्ट डॉट JSP, रिजल्ट डॉट JSP है ना। ऑलराइट, अब सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। इस वाइज टीम सिस्टम CTL स्टार्ट TOMCT टॉमकेट। चलिए स्टार्ट हो गया। नाउ लेट्स ओपन द ब्राउजर। चलिए अभी तक और एक चीज़ नहीं हुआ है, वो जो ये हम लोग वेट करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ, ये भी मैं अलग से ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट था ना, वो आया नहीं यहाँ पे अभी तक। तो FORM फॉर्म डॉट HTML, ठीक है। तो मे बी इसी चैप्टर में होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बट हम अलग से भी ट्राई कर सकते हैं इसको, ये इसको भी वेब डॉट कॉन्फिग में ही जाके हम लोग, सॉरी वेब डॉट XML में जाके क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा इसको भी, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी कोशिश करते हैं इसको कि ये अपने आप आ जाए ना, ठीक है। तो अभी जैसे अगर हम सबमिट करते हैं, ठीक है, तो देखिए सारा चीज हुआ, बट दिस वन डिड नॉट कम। अच्छा और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे ये दिखते कि हमारा पेज वहां पे आया कि नहीं आया है, ठीक है। एक तो ऐसे तो यहाँ कैट करके देख लीजिए, तो लाइन तो अपडेट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही एक मैसेज डाल देते हैं हम लोग, बाद में डालते हैं, थिंक हियर, नहीं तो लूप में तो बार बार प्रिंट होगा। इनफैक्ट इस लाइन को भी ना बाहर में रखने से अच्छा होता था।
क्योंकि बार बार प्रिंट करके क्या फायदा है, बट ऐसे ही प्रिंट तो हो नहीं रहा है अभी। लेट्स पुट इट हियर, out.println। ऐसे एक हेलो भी यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, और इसको वापस भेज देते हैं वहाँ पे। लेट्स चेक इट आउट कि वो अपडेट हुआ। हाँ, अपडेट तो हुआ है। अब यहाँ दिखते हैं, ठीक है। तो मेथड नॉट अलाउड, अच्छा वहाँ से सबमिट होके लाना होगा। तो नहीं, अभी तक तो हेलो भी नहीं आया, ठीक है। लेट्स डू दिस, इनकॉग्निटो में ट्राई करते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्लैश क्या था, बियर। अभी तो वो भी नहीं आ रहा है, हेलो भी प्रिंट नहीं हो रहा। दिस वन आल्सो इज नॉट गेटिंग प्रिंटेड। अच्छा, वो काम कर लेते हैं, टॉम कैट को रीस्टार्ट करते रहते हैं। नहीं, फिर भी नहीं आया। और ये अच्छा अच्छा, सॉरी, ये पेज है भी नहीं, ऐसे भी देखिए ना, कि जैसे यहाँ पे दिया बियर रिकमेंडेशन जेएसपी, तो ऊपर में ये आ भी नहीं रहा है अभी, ठीक है। इट्स नॉट कमिंग हियर। उसके बाद में देखिए गेट एट्रीब्यूट्स, लेकिन ये तो आ रहा है, ये स्टाइल आ रहा है, ठीक है। गॉट बियर कलर लाइट। अच्छा, एक मिनट देखते हैं उसको। यहाँ पे जो डू है उसका मैपिंग किसके साथ में है, एक्सपर्ट के साथ में है या जावा के साथ में है? ये तो सिर्फ हमको वो दे दे रहा है, भेज दे रहा है, ठीक है। इट इज सेंडिंग अस बैक द थिंग्स। और यहाँ पे डू पोस्ट, तो ये है जो रिसीव करा रिक्वेस्ट को, ठीक है ना, ये ला रहा है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कलर, ठीक है। कलर के बेसिस पे ये रिजल्ट वगैरह वहां से आ जा रहा है। सेट एट्रीब्यूट, उसके बाद में डिस्पैच कर दिया गया रिजल्ट को, मतलब जो भी ला रहा है रिजल्ट ही ला रहा है एक्चुअली, यही ला रहा है। फिर ये सब लाइंस, अच्छा मे बी दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर ओनली, ये वाला सही आ रहा होगा। अ, ये वाला सही आ रहा होगा। स्टाइल्स सर के अंदर, मैपिंग का क्या बोल रहे हैं सर वो अभी? नहीं मैपिंग मतलब ये, मतलब जैसे देखिए अभी यहाँ फॉर्म में है ना, फॉर्म में आपने ये ऐसे लिखा है, देखिए जब सबमिट कर रहे यस हैं, कहाँ के फॉर्म, ये रहा ना, सेलेक्ट बियर डॉट डू, बट ऐसा तो कोई फाइल नहीं है हमारे पास में, नो ठीक है। सर। तो हमारे पास में दो जावा फाइल है, एक है बियर सेलेक्ट डॉट जावा और दूसरा है ये। तो अभी ये जानना था कि ये किसके साथ मैप्ड है, बट वो पता चल गया, ये तो मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला है ना, ठीक है। तो सर सिर्फ वो में डेटा है। सिलेक्ट पीयर डॉट क्या था सर? डॉट डू लिखा हुआ था, यस सर। ये है ना। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, ये असल में जैसे आजकल राउट्स कैसे बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, एमवीसी में, तो उसी का एक मतलब पुराना आप बोल सकते हैं तरीका था, कि राउट को एक यस नाम सर। दे दिया गया इंस्टेड ऑफ, मतलब जैसे कि देखिए पहले क्या होता था। अच्छा, अभी बहुत डीप कुछ कुछ पढ़ने के बाद में और कुछ मालूम चल रहा है, जैसे कि मतलब बहुत लोगों ने बहुत चीज के ऊपर काम किया, पर दोज वर नॉट पॉपुलर बिकॉज वो कभी भी टीचिंग डोमेन में वो सब आता नहीं है ना, इसीलिए, ठीक है। या मतलब इतना पॉपुलर नहीं होता, बट आप ढूंढते रहिएगा तो मालूम चल जाएगा। जैसे अभी बहुत चीज में पढ़ता हूँ, तो उसके हिसाब से क्या होता है, कुछ कुछ मिलते जाता है, ठीक है। तो जैसे ये क्या बोलते हैं, ये राउट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन पीएचपी। हालांकि हम लोग ने भी थोड़ा बहुत ये करके देखा था, बट हम लोगों ने कोई थ्योरी यूज नहीं किया था, द थ्योरी वाज आवर ओन, ठीक है। अगर आपको याद होगा, यस एक सर। ऐप हमने बनाने की कोशिश किया था ना अपना, मतलब ये फ्रेमवर्क के तौर पे, ठीक है, छोटा सा। तो वहां पे भी हमने मतलब राउट कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश किया था, बट इट वाज वेरी बेसिक, बट था, हमने कोशिश किया था ना राउट कॉन्फ़िगर करने का। यस तो सर। इट्स अ टॉपिक एक्चुअली, ठीक है, ये टॉपिक है, क्योंकि
यही यही सब जो टेक्निक है ना वो इस्तेमाल होता है ये फ्रेमवर्क्स वगैरह में। जो भी फ्रेमवर्क यस क्रिएट सर। करता है ये लोग इस्तेमाल करता है इसको, है ना। तो जैसे अगर हम ढूंढे यहाँ पे जाके ना ऑनलाइन, ठीक है, इस चीज को अगर ढूंढे। तो आप ये किस रिसोर्स में पढ़े थे, मतलब ऑफिशियली या फिर कोई थर्ड पार्टी का नहीं, राउट ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन? थर्ड पार्टी में, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखिए ज्यादा थर्ड पार्टी मिलेगा आपको, ठीक है। यस सर। तो जैसे यहाँ पे अगर हम आगे मान लीजिए, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ बेसिक ये PHP राउटर करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चार चार फाइल बना दिया, ठीक है। अब फिर जैसे मान लीजिए इमेजिन यू वांट टू एक्सेस अ लिस्ट ऑफ ऑथर्स, ठीक है। व्हाट डू यू डू नॉर्मली, ऐसे करके हम लोग करते हैं, बट देखिए अभी इस चीज को ऐसा नहीं करके आप इस तरह से एक नाम हमने दिया यहाँ पे ऑथर्स लिखा, ठीक है। और इससे हमको एक्सेस करना है। जैसे दो फायदा होता है, एक तो आपको ओरिजिनल नाम यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना, वो नाम हाइड हो जाता है, ठीक है ना, कई बार ना। और देखिए मेनी टाइम्स इट हैपेंस, जैसे अभी जो टेम्पलेटिंग का जमाना है, ठीक है, टेम्पलेट इंजिन वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, तो वो तो नेसेसरीली HTML एक्सटेंशन होता नहीं है उसका, ठीक है। या मतलब वो नेटिव लैंग्वेज का भी एक्सटेंशन नहीं होता है कई बार, ठीक है। जैसे जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं C# में, तो उसका नाम होता है CSHTML करके, ठीक है। तो जिसको ये तो नहीं समझेगा, हमारा ब्राउजर्स वगैरह समझने वाला नहीं है उसको, ठीक है। तो अब मान लीजिए उस URL पे जाना है अगर आपको, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फाइल नेम हम क्या करते हैं, एक राउट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो राउट, ठीक है, एक मतलब राउट कंट्रोलर के पास में जाता है। इट्स बेसिकली स्मॉल प्रोग्राम राउट कंट्रोलर, ठीक है, उसके पास में गया और वहां से रिडायरेक्शन होता है, ठीक है, कि इस चीज के लिए हमको क्या कॉल करना होगा, कहाँ से कॉल करना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि इसको आप मैप कर सकते हैं इसके साथ में, देखिए ना, ठीक है। तो हाउ प्रोफेशनल्स नेविगेट फाइल करके ना किस तरह से किया जाता है, ठीक है। कंट्रोलर कंट्रोलर का क्या बोले थे सर? कंटेनर, नॉट कंट्रोलर, कंटेनर, एक राउट कंटेनर आप बोल यस सकते सर। हैं, ठीक है, जिसको यहाँ पे ये देखिए ना। तो यस एक सर। जैसे यहाँ पे भी आके ना एक राउटिंग सिस्टम से बताया जा रहा है, ठीक है। तो विथ स्विच करके, ठीक है, तो मे बी स्विच इज अ रेडीमेड प्रोग्राम, ठीक है, जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप इसका काम कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। और ओके कुछ सर। यहाँ पे ये पैटर्न मैचिंग वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, और उसको यूज करके, तो ये सब हम लोगों ने भी किया था थोड़ा बहुत, देखिए HT एक्सेस मुझे याद है, ठीक है, यस HTXS सर। वगैरह यूज किया था हम लोगों ने वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये जो छोटा मोटा राउटिंग हमने भी ट्राई करके देखा हुआ था, इट वर्क, ठीक है। अब मे बी इतना पैटर्न मैचिंग हमने किया था या नहीं किया था, या आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। तो बट देखिए, और ऐसा टाइप का प्रोग्राम्स वगैरह बना हुआ है, जैसे ये देखिए स्विच का यहाँ पे नाम ले रहा है कि इसको यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मतलब स्विच केस वगैरह है, ठीक है। एंड दे आर प्रोग्राम्स ऑल्सो लाइक दैट, है, ठीक है। और हमने भी कुछ कुछ ऐसे टाइप टाइप से ट्राई किया था, देखिए ना, देखिए ये सब हमने भी किया था कि अगर कोई ये टाइप करता है तो उसको यहाँ लेके जाओ, अगर कोई ये टाइप करता है उसको यहाँ लेके जाओ, इस तरह से, ठीक है। यस सर। तो यस लाइक सर। दिस, है ना। तो इसको जैसे नाम दे दिया गया है, हम लोगों ने कोई नाम उस समय यूज नहीं किया होता, हम लोग डायरेक्टली कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इज वेरी बेसिक एक टेक्निक है। तो ऐसा करके बहुत सारा टेक्निक आपको मिल सकता है, अलग अलग टाइप से लोग क्या करते हैं, काम करते हैं ना, ठीक है। तो ये भी यूजुअली जब मतलब ये फ्रेमवर्क्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि इस तरह का मतलब डिस्कस होता है ना। यस सर। एक मिनट, मृत्युंजय कॉल आ रहा है घर से। ओके सर।
हेलो, अमृत्युंजय है ना? यस सर। सर हाँ। एक क्वेश्चन है सर, जैसे राउटिंग जो करना है सर, कॉन्फ़िगरेशन किसी भी जैसे पीएचपी में हो या फिर कहीं भी सर, हम्म। जैसे सर जैसे आप जो पेज दिखाएं सर, तो इसका हाँ। कोई मतलब एक स्ट्रक्चर है कॉन्फ़िगरेशन करने का राउट का, या एक थ्योरी है, या फिर मतलब वो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ऐसा मतलब वही तो ढूंढने की कोशिश मैं कर रहा हूँ ना, कि अगर कुछ जैसे स्टैंडर्ड यस है कि सर। नहीं है, ठीक है। तो जो अभी जो यस सर। दिखाया स्विच केस से, तो वो हम लोग भी किए थे, ठीक है ना। वो तो बेसिकली यस सर। क्या करना है कि आपको यूआरएल रीड करना है, ठीक है। यूआरएल रीड करने के बाद में यस। आपको देखना है कि क्या टाइप किया है, वो मतलब स्ट्रिंग आपको बेसिकली यस मैच सर। कराना है कि वो क्या टाइप किया है, ठीक है। यस और उसके बेसिस पे आपको सर। क्या करना है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर जैसे डिजाइन पैटर्न पर है, या फिर मतलब डिजाइन पैटर्न में था ना कि जो सिंगलटन है या फिर जो भी है, हम्म। तो उसका एक हम्म। मतलब कंसेप्ट है कि हाँ मतलब कुछ ऐसा है, हम्म। उसी के अकॉर्डिंगली करना है, तो मतलब तो वैसा मतलब राउट कॉन्फ़िगरेशन में रहता है कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप चलना है, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया गया हो, या फिर मतलब वो हम अपने से मतलब सहूलियत के अकॉर्डिंगली उसको बनाते हैं? नहीं, अभी तो सहूलियत जैसे वही तो हमने चेक किया था इसमें डॉट नेट और पीएचपी में भी, देखिए उसमें लारावेल में ना। तो डॉट नेट में यस देखिए सर। क्या था कि मतलब बाय डिफॉल्ट एक रूल बना दिया गया वहां पे, कि जो आपका कंट्रोलर का नाम होगा और उसके अंदर का जो एक्शन होगा, ठीक है, उसी के नाम से यस आपका सर। राउट बन जाने वाला है, ठीक है। तो वहां पे यस देखिए सर, आप। सेट ऑफ सर जो रूल हाँ। की, हाँ सर सेट ऑफ हाँ। रूल की हम बोल रहे हैं, मतलब हाँ। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल जस्ट अभी दिखाया, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स रहता है या नहीं, फिर कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सबका अपना अपना है, जिसका इच्छा मतलब जैसे चाहे वैसे करके क्या कर सकता है, बना सकता है ना। तो यस सर। अभी तक तो जैसे मैंने जितना देखा है, सबका अपना अपना मतलब तरीका का राउटिंग है। इनफैक्ट डॉट नेट ओके में सर। इम्प्रूव हुआ है, जैसे पहले उसका राउटिंग का पैटर्न काफी डिफरेंट था, ठीक है। तो यस सर। और मतलब बहुत सारा जो ये क्या बोलते हैं, जितना ये फ्रेमवर्क वाला लोग था, वो मतलब उसको यूज करता था मतलब अपना ये करने के लिए, सिंपलिसिटी प्रूफ करने के लिए, है ना, कि यस सर। वो यस सर। यस सर। सिंपल है बोल के इस तरह से, है ना। बट अभी हमने देखा है कि डॉट नेट ज्यादा सिंपल है, कि हमको तो यस कुछ नहीं सर। करना पड़ता राउटिंग में, है ना। कि अगर आपको नॉर्मल अगर एमवीसी बना रहे हैं आप, तो आप कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही, है ना। तो वो कंट्रोलर का नाम और एक्शन हो गया। वैसे आज भी हम लोग जो सुबह में एपीआई वाला देख रहे थे, तो वहां पे बस ऊपर में एक एट्रीब्यूट हमने डाल दिया था ना, कि जो सर। राउट्स होगा वो एपीआई के नाम से स्टार्ट होगा, एपीआई स्लैश हम लोगों ने कंट्रोलर कर दिया था, ठीक है। तो उसी नाम से क्या हो रहा था, ऑटोमेटिकली वो हो रहा था, क्रिएट हो रहा था हमारा, है ना। तो ज्यादा सिंपल हो गया है। अब इसमें ये, अब लारावेल में है, हम लोग को ये राउट का पाथ देना पड़ता है, हम लोग को बताना पड़ता है कि ये स्ट्रिंग जो है इससे ये वाला पेज खुलेगा, या ये वाला कंट्रोलर का मेथड खुलेगा, ऐसे करके हम लोग को मैप करना पड़ता है वहां पे ना, इंडिविजुअली, ठीक है। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो बट ये जो बता रहे थे सबसे, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ भी हम अलग से यूज नहीं कर रहे हैं ना, पीएचपी में हम अपने आप लिख रहे हैं, तो सबसे सिंपल जो है वो बताया कि स्विच केस से आप क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं काम को, है ना, ठीक है। यस सर। तो यही जैसे ये राउटिंग जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, यही चीज ये भी है, ठीक है, ये वाला भी है। तो अब जैसे हम लोग ये एक्सटेंशन वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं आजकल, है ना, ठीक है। उस समय में एक्सटेंशन, या हो सकता है ये पर्टिकुलर बुक में एक्सटेंशन यूज करने की कोशिश किया गया था यहाँ पे, कि जैसे जो मतलब जो राउट चाहिए हमको, या जो फीचर चाहिए, उसका नाम है सेलेक्ट बियर, ठीक है। तो वैसे करके यहाँ पे एक डॉट डू करके लोग ने दे दिया। और अगर आप अपना ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्टर देखते हैं, तो वहां पे इसको मैप किया गया है ना। तो ये देखिए, ये जो नाम है, इसको मैप किया गया है इसके साथ में, ये जो क्लास है इसके साथ मैच किया गया है ना, ठीक है। जो हमारा बियर सेलेक्ट क्लास होगा, ये वाला जो क्लास है, ठीक है, इसके साथ में क्या है, यस मैच सर। किया गया है इसको, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो राउट बोल रहा था इसको, ठीक है। तो बेसिकली आई वाज यस। ट्राइंग टू नो, क्योंकि अभी कुछ दिन हो गया प्रोग्राम लिखा हुआ, तो ये कैसे करके ये आया, ये वाला, है ना। यस सर। ये जो आ रहा है ये पूरा पूरा, बिकॉज देखिए यहाँ तो हम लोगों ने ये एडवाइस, तो इस पेज में तो दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, ये जो हमारा जेएसपी जो है, अगर इसमें भी जाइएगा, तो ऊपर में आ रहा है H1 में रिकमेंडेशन जेएसपी करके, ठीक है। तो बट वो तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमको, ठीक है। अच्छा, एक और चीज करते हैं, अच्छा ये फाइल तो गया है वहाँ पे, है ऑलरेडी वहाँ पे, फिर ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, थोड़ा देर के लिए अगर हम इसको पूरा का पूरा ब्लैंक कर देते एक बार, इस तरह से होगा, आई डोंट नो। अच्छा, थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग कट कर देते हैं, सेव करते हैं। इसको थोड़ा देर के लिए यहाँ डाल देते हैं, कॉपी करते हैं, result.jsp to
this place. All right then. ये देखिए यहाँ से भी अभी काट उठ दिया हमने, ठीक ठाक लग रहा है देखने में तो, है ना। उसके बाद यस में फिर एक बार टॉमकेट को भी रिस्टार्ट कर लेते हैं, फिर जाके एक बार चेक करते हैं कि वहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अभी भी वही चीज़ आ रहा है, ठीक है। यस और सर। ये जो हमारा जो भी मतलब राउट बुलाइए या जो भी बुलाइए इसको अभी, ठीक है ना, तो इस पे तो ये है, ठीक है, इसके साथ मैप्ड है, मतलब इसको कॉल कर रहा है वो। और कॉल करने के बाद में, ठीक है, आफ्टर कॉलिंग लास्ट में देखिए हम लोग मतलब जो कंट्रोल है किसको दे दे रहे हैं हम लोग, रिजल्ट डॉट जेएसपी को, मतलब डिस्प्ले कराने के लिए इसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यस सर। ये क्या करेगा, हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो अब इसमें तो कहीं पे भी वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है ना जो हमको चाहिए, अभी तो हटा ही दिया खैर हमने सारा चीज़ है, बट दिस वाज नॉट यस रिटन सर। देयर अगेन। उसमें जाके एक बार वो एग्जांपल हम लोग ढूंढते हैं, उस एग्जांपल में एक बार जाते हैं और फर्स्ट फेज देखते हैं जहाँ पे हमने सर्वलेट से पहले डिस्प्ले कराया था इसको, है ना। तो इन द फर्स्ट फेज ये देखिए ये था कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में ये था। और यहीं पे हम लोगों ने देखिए ना, यहाँ पे सिलेक्शन एडवाइस करके देखिए, ये सर्वलेट वाला पेज था, कहाँ यस कहाँ सर। डालना था ये बता दिया था हम लोग को। इसका आउटपुट अगर कहीं दिखाता है तो देखते हैं। ये तो जेएसपी था बाद में ना, ये बाद में जेएसपी था,